आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर के अंदर। आज हम एक ही आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भगत आंदोलन, गोविंद गिरी और मीणा आंदोलन को विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, एक ही आंदोलन की बात की जाए तो यह आंदोलन मुख्यतः भील जनजाति और सिरोही के अंदर रहने वाली जराशा जनजाति द्वारा किया गया था। ओके, उसके अलावा दोस्तों, ये जो भूमट का पठार है दक्षिणी राजस्थान में स्थित है, जिसके अंदर उदयपुर के झाडोल, खेरवाड़ा और उसके अलावा डूंगरपुर का कुछ भाग आता है, वहां पर क्रांति हुई थी। इसलिए इसे भूमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भूमट के पठार में हुआ है तो भूमट भील आंदोलन। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति ने अदा की वह है मोतीलाल तेजावत। तो सबसे पहले हम मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि मोतीलाल तेजावत है कौन। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर हुआ है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ है? कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर। ओके, यह एक ओसवाल परिवार में जन्मे थे। किस परिवार में जन्मे? ओसवाल परिवार में। और यह झाडोल ठिकाना है आपके उदयपुर मेवाड़ के अंदर आता है, उसमें काम किया करते थे। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में ओसवाल परिवार में झाडोल ठिकाने में ये कार्य किया करते थे। ठीक है, यह अभी रिसेंटली जो आरएस प्री 2023 में जो पेपर में ये क्वेश्चन आया भी है कि आपके मोतीलाल तेजावत कहाँ काम किया करते थे, तो झाडोल ठिकाने में। ओके, आंदोलन की शुरुआत 1921 में मादड़ी पट्टा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन एक मेला लगता है वहां मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, वहां पर आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आंदोलन की शुरुआत 1921 में मादड़ी पट्टा के किसानों द्वारा वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया चित्तौड़, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, वहां मेला लग रहा था और बहुत सारे किसान एकत्रित होते हैं मेले में, तो उस दिन हुई। ओके, और उन सब किसानों ने मिलकर एक 21 मांगों का एक पत्र तैयार किया। किसने? मोतीलाल तेजावत की भूमिका में। और मोतीलाल तेजावत और 7-8 हजार किसान पिछोला झील के तट पर जाकर, ठीक है, खड़े हो जाते अपनी 21 मांगों को। और वो जो 21 मांगे उसे कहा गया मेवाड़ की पुकार। समझे? तो मोतीलाल तेजावत और 7-8 हजार किसान कहाँ गए? पिछोला झील पर, और 21 मांगों को लेकर गए। ओके, जिसे कहा गया मेवाड़ की पुकार। तो वही उनमें से 18 मांगे मान ली गई और 3 मांगे नहीं मानी गई। और जो 3 मांगे नहीं मानी वो थी बेगार, वन संपदा और सुअर। ओके, तो प्रश्न बन सकता है कौन सी 3 मांगे नहीं मांगी गई थी, मानी नहीं गई थी? तो वो है आपके बेगार, वन संपदा और सुअर। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत जी जगदीश मंदिर उदयपुर की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहते ये 3 मांगे हम किसान खुद ही नहीं मानेंगे। ओके, इसके बाद बात आती है दोस्तों 19 अगस्त 1921 को। झाडोल ठिकाने का जो सामंत था, ठिकानेदार था, वो मोतीलाल तेजावत जी को गिरफ्तार कर लेता है भीलों को भड़काने और भीड़ इकट्ठे करने के आरोप में। बाद में वहां बहुत सारे भील आ जाते हैं और इस वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। ओके, उसके बाद दोस्तों नीमड़ा हत्याकांड, यह महत्वपूर्ण घटना है भील इस मोतीलाल तेजावत के समय की एक आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना यदि कोई है तो वह है नीमड़ा हत्याकांड। यह होती है 7 या 6 मार्च, क्योंकि 6 मार्च राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है और 7 मार्च अक्सर महत्वपूर्ण किताबों में इसकी डेट लिखी हुई है। ठीक है, 7 या 6 मार्च 1922 को। ठीक है, ये घटना होती है कौन सी? नीमड़ा। नीमड़ा है कहाँ? तो नीमड़ा एक गांव है। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में, वर्तमान में किस में आता है? गुजरात के अंदर। तो वहां पर होता क्या है? मेजर सटन, वहां पर बहुत सारे भील इकट्ठा होकर विरोध कर रहे थे। तो मेजर सटन मेवाड़ भील कोर, आप सब जानते हो 1941 में इसका गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय मेवाड़ भील कोर का खेरवाड़ा था। ठीक है, ओके। उसके बाद बात की जाए, मेजर सटन के कहने पर मेवाड़ भील को गोली चला देता है और उसमें 1200 भील नीमड़ा के अंदर क्या हो जाते हैं? शहीद। कितने? 1200। तो सबसे इंपोर्टेंट नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो 7 या 6 मार्च 1922 को। नीमड़ा कहाँ है? तो नीमड़ा गांव विजयनगर साम्राज्य के अंदर आता है, वर्तमान में गुजरात के अंदर है। ठीक है, मेजर सटन के द्वारा वहां गोलियां चलाई गई। गोलियां किसने चलाई? मेवाड़ भील कोर ने। कितने भील शहीद हुए? 1200 भील। और आपके मोतीलाल तेजावत जी के पैर में क्या लग जाती है? गोलियां। मोतीलाल तेजावत जी के पैर में गोलियां लग जाती है, तो वो वहां से फरार हो जाते हैं गोली लगने के कारण। उसके बाद इस एक आंदोलन के अंदर जो ये आपके नीमड़ा में हत्याकांड हुआ, इसे दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है, क्योंकि मैंने भील आंदोलन में बता दिया आप लोगों को मानगढ़ हत्याकांड, उसे भारत का पहला जलियांवाला बाग कहा जाता है और यह है दूसरा जलियांवाला बाग। लेकिन नीमड़ा वर्तमान में गुजरात में है, तो इसे कहा जाता है गुजरात का पहला जलियांवाला बाग।
बाद में मोतीलाल तेजावत जी सिरोही चले जाते हैं और सिरोही में वहां आंदोलन करते हैं, इसलिए वह सिरोही का एक ही आंदोलन हो जाता है। उसे हम अलग से एक वीडियो बना के पेश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच मिशन कंपटीशन। और आप लोगों से एक प्रश्न है मोतीलाल तेजावत के बारे में कि मोतीलाल तेजावत जी प्रारंभ में किस ठिकाने में कार्य किया करते थे, कमेंट में जरूर बताना।